Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello, Chavi. Welcome to eTimes TV. How are you? I'm great. छवि, अब आपको इतना वक्त हो चुका है, आपने अलग अलग तरह के किरदार प्ले किए हैं अपनी जर्नी में. अभी भी कुछ बकेट लिस्ट में है जो आप चाहती हैं कि आपको एक्सप्लोर करना है. आई एम श्योर एज एन एक्टर आप कभी सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन मतलब सबसे टॉप लिस्ट में अगर कुछ हो तो. सबसे टॉप लिस्ट में मेरी बात अगर प्रोड्यूसर्स तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है. प्लीज कोई तनु वेड्स मनु टाइप कुछ बनाए और प्लीज मुझे कास्ट करे. दैट्स माय ड्रीम रोल. मुझे इसमें कंगना का काम बहुत अच्छा लगा था. शी वाज फैंटास्टिक इन दैट मूवी. हाँ, और वो डबल रोल भी था और उसमें आपके दो डिफरेंट शेड्स दिखते हैं. तो मुझे लगता है कि मैं उस चीज को बखूबी निभा भी सकती हूँ. तो मेरी दिल इच्छा है कि अभी कोई ऐसा रोल आए जो मेरे पास आए. So that happens, but yes. Yeah. And what about reality shows, Chavi? Are you inclined towards reality shows? Yes, if I get to participate in Jhalak Dikhla Ja, I would love to, because मैं एक कथक डांसर भी हूँ trained. तो I'm just waiting कि एक बार मुझे झलक दिखला जा का ऑफर आए और मैं just हाँ बोल दूँ. तो वो सबसे मेरे कहते हैं दिल के करीब रियलिटी शो होगा जिसका पार्ट मैं बनना चाहूंगी. बट अगर खतरों या बिग बॉस ऑफर होता है तो खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस? Never thought of it honestly, but it all depends on my mood कि मैं उस टाइम किस मूड में मैं. I find Big Boss very difficult because I'm a very emotional person in real life. But और इतने ट्रिक और माइंड गेम्स मुझे नहीं पता मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि you have to be little practical also, you have to be blunt at the same time. मैंने देखा है जो लोग जीते हैं वो किस स्ट्रैटेजी से जीते. मैं स्ट्रैटेजी बनाने में इतनी बुरी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आएगा. So for that I have to literally follow Big Boss. Sorry, but मैं Big Boss देखती नहीं हूँ. But for that I have to literally follow the show first. Then मुझे चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा ऐसा होता है. मैं बस क्लिपिंग्स देखती रहती हूँ और मेरे फ्रेंड्स शेयर करते हैं तो मुझे समझ में आता है अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा वैसा भी होता है. अच्छा लोग झगड़े करते हैं फिर गालियां भी देते हैं. पर बहुत सारी चीजें लोगों से मुझे मालूम पड़ती है बिकॉज मैं देखती ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है Big Boss. वो थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पर क्लिपिंग्स आती हैं तो वो बस देख लेती हूँ. फिर मैं भी अच्छा बाप रे ये तो बड़ा ही तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा. मैं इतनी इमोशनल, मैं तो हर एपिसोड में रहूंगी मुझे लगता है. तो पहले मुझे सीखना पड़ेगा, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. एंड शवी को अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चीजें करना पसंद है? व्हाट डू यू डू टू अनवाइंड योरसेल्फ फ्रॉम हेक्टिक शूटिंग शेड्यूल? I travel. I love traveling. But also I have a very cute traveling partner and that's my dog. So whenever I get busy or something, so मैं उसको लेकर के mostly मैं बहुत काम और वैसी जगह पे जाती हूँ. But then I have to choose some pet friendly resort or something because बहुत options कम हो जाते हैं जब आप अपने dog के साथ travel करते हो. So I love traveling. I love singing because singing से मैंने शुरुआत भी की थी अपने करियर की. तो singing तो है ही first. And then traveling. तो मेरा ऐसे घर पे रह करके मतलब घर पे I'm not a party person to be very honest. मतलब मैं वो इंसान नहीं हूँ शूटिंग के बाद बाहर जाकर पार्टी करके आ जाए. उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो अंदर एनर्जी नहीं बचती. So I'm kind of person who will just watch TV, some good stuff on TV, and just sleep. Or else if I have off like for 2-3 days or 4 days also I love traveling. तो मैं बस लेकर गाड़ी निकल जाती हूँ, कहीं लोनावला चली गई, अलीबाग चली गई, ऐसे छोटी मोटी ट्रिप्स करके आ गई. बड़े ट्रिप्स के तो ऑब्वियसली मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. जब भी मौका मिले मैं चली जाती हूँ. तो लॉकडाउन तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा गुजरा होगा क्योंकि अगर आप अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करती हैं. नो एक्चुअली आई वाज ऑल बट क्या होता है कि एटलीस्ट इवन इफ यू आर एट होम है ना, तो 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन चल जाता है. पर एक आध बार आप अपने दोस्तों से मिल लेते हो. बट लॉकडाउन में तो आई वाज ऑल अलोन. मेरी मेड भी नहीं थी, हाउस हेल्प भी थी. मुझे खाना बनाना, झाड़ू देना, पोछा लगाना, बर्तन धोना सब कुछ किया है. सब कुछ. मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था जिसमें हेल्दी स्टफ बनाते थे, हेल्दी खाना बनाते थे. मैंने बहुत लॉकडाउन में हेल्दी खाना अपने लिए बनाया और खुद ही खाया है. मैं कुछ खा नहीं सकती. I've become a great cook now. Right. एक्चुअली कि अपने लिए यूजुअली हमें टाइम नहीं मिलता कुछ करने के लिए. बट लॉकडाउन ने हमें सेल्फ लव सिखाया. लॉकडाउन taught us so much. Trust me. हम अच्छे इंसान बन पाए. पता चला अकेलापन और अकेले रहना क्या होता है, पेशेंस क्या होता है.
I swear. या सेल्फ लव की बात करें तो छवि, अगर लव की बात करें, हम काफी बार ऐसे सुनते आते हैं और रिसेंटली भी आपका लिंक अप रूमर आया था, बट छवि अगर पर्सनल लाइफ में अगर बात करें, सो आर यू सीइंग समवन और यू आर एंजॉयिंग द नॉट करेक्ट, मुझे पता नहीं क्यों लिंकअप किया गया, समझ नहीं आया। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, आपका कोई बहुत ही अच्छा दोस्त हो सकता है, आपको कोई बहुत अच्छा वेल विशर हो सकता है। तो हर रिलेशनशिप को नाम देने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत होती है। बट अगर आप किसी के ज्यादा क्लोज हो, थोड़ी कोजी पिक्चर्स डाल के, तो लोगों को लगता है रिलेशनशिप शुरू हो गया होगा, और ऐसा होता नहीं है ऑनेस्टली। राइट, ट्रू। बट हाँ, बट ठीक है, अब लोगों की मानसिकता को तो नहीं चेंज किया जा सकता है। बट मेरे लिए अगर आप लव की बात पूछे, तो मेरे लिए वो ये अभी वाला प्यार मुझे समझ नहीं आता है। मैं आपको टेलिंग यू, हाँ, मुझे अभी वाला प्यार समझ में नहीं आता है। मुझे ओल्ड स्कूल लव, सीरियसली आई बिलीव इन दैट। हमारे माँ बाप ने जैसे प्यार किया और साथ निभाया, और जैसे कमिटमेंट उन्होंने निभा दिया 30-30 साल 40-40 साल से एक इंसान के साथ। यहाँ पर तो लोग इतने, मतलब आसपास ऑप्शंस हैं लोगों के पास कि आप ऐसे रिप्लेस होते हो आपको पता भी नहीं चलता। एंड आई डोंट नो ये क्या कॉन्सेप्ट है प्यार का, कौन सी परिभाषा है, मेरे समझ के तो बाहर है। तो अगर वैसा इंसान कोई है जिसका भी ओल्ड स्कूल थॉट है, लाइफ के प्रति एम्बिशन है, एंड ऑफ कोर्स लॉयल केयरिंग, तो बोलना ही नहीं चाहिए, ये तो खुद से इंसान में आना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज हैं। एंड आई डोंट नो, अगर किसी के अंदर फियर होता है कमिटमेंट का, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप बट यू डोंट वांट द कमिटमेंट। तो मुझे कमिटमेंट की कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है। इफ यू लव समबडी यू हैव टू कमिट टू दैट पर्सन। तो ये सारी चीजें जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब मुझे लगता है यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशन है प्यार को लेकर के, लोग इतना कॉम्प्लिकेट कर चुके हैं। अच्छा, माइंड गेम्स पहले नॉर्मल होते थे, अब तो लोग प्यार में भी माइंड गेम्स खेलते हैं, फायदा देखते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग अ जेंडर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ लड़कों का, बट आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ जेंडर, दोनों तरफ है। तो ये प्यार मुझे समझ नहीं आता। और ऐसे प्यार में छवि, यू आर पार्ट ऑफ अ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और जहां पर आम जिंदगी में भी डिवोर्स रेट्स आजकल तो हाई है, लेकिन इंडस्ट्री में क्योंकि इतना हाईलाइट हो जाता है जब भी किसी का रिलेशनशिप ब्रेक होता है, does that create a fear in your mind? Sorry, of course I do mind it. क्या होता है कि हम एक इंसान की पर्सनल लाइफ भी है, और वो पर्सनल लाइफ हमारी रह नहीं जाती। मुझे समझ में नहीं आता, इफ आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय पर्सनल लाइफ, या होता है ना कि कुछ लोग बेचारे रिलेशनशिप में है तो, पर उनको खुद को नहीं पता कि उनका रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, वो पब्लिक कर देते हैं। आप ऐसे इन जनरल में बोल रही हूँ, वो पब्लिक हो जाता है, फिर उसके बाद उनका रिलेशनशिप टूट गया, तो फिर उसका बात का बतंगड़ बना देते। तो उनको किस मेंटल ट्रॉमा से वो ऑलरेडी गुजर रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी समझो, वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, आप उसमें और आग में घी डालने का काम करें, तो इंसान कहाँ जाए। बट आपके दिल में या दिमाग में ये रिलेशनशिप्स, जैसे आपने बोला कि आप ओल्ड स्कूल हैं और आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है, लोग एडजस्ट करना नहीं चाहते एक दूसरे के साथ, उनको ऑप्शन दिखता है कि आई एम नॉट कंपैटिबल, चलो मूव ऑन। पहले हमारे जो पेरेंट्स थे, सो आपके दिमाग में फिर वो चीज को लेकर फियर क्रिएट होता है टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप कि अगर मैं किसी से सीरियसली इन्वॉल्व भी हूँ तो पता नहीं फ्यूचर क्या होगा। वो फियर होता है, क्योंकि मैं खुद एक रिलेशनशिप में रही हूँ 6 साल। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ, बट आई एम जस्ट गिविंग यू माय एग्जांपल, बिकॉज़ वो सबसे सही होगा। तो आई हैव कम आउट फ्रॉम अ रिलेशनशिप वेयर आई वाज विद अ गाय फॉर 6 years, एंड देन दैट डिडंट वर्क आउट, एंड देन ऑफ कोर्स कमिटमेंट की बात हुई, एंड देन फिर सामने वाले ने आपको ये बोल दिया कि भाई अब मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आपने कमिट क्यों किया? है ना, या तो आप कमिटमेंट होता है या नहीं कमिटमेंट होता है, देन व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट समवन्स टाइम एंड इमोशन एंड एनर्जी, फीलिंग्स, जो सब कुछ इन्वॉल्व होता है एक रिलेशनशिप में। एक बताकर मतलब माइंडसेट अपना करके आओ कि भाई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप में झगड़े नहीं होती, लड़ाइयाँ नहीं होती, अनटिल कोई ऐसी बड़ी बात हो गई है दैट यू हैव चीटेड ऑन समबडी, एंड देन दैट, वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सम पीपल फॉरगिव, सम पीपल डोंट, तो वो भी डिपेंड करता है। तो मेरा एक ही मानना है कि मुझे ये कमिटमेंट वाला चक्कर ना अभी भी समझ में नहीं आया है। कुछ लोग कमिटमेंट से भागते हैं, कुछ लोग कमिटमेंट करके भाग जाते हैं फॉर नो रीजन, आप समझ रहे हो? तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, एंड मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत मेहनत लगती है यार सबकी। एक तो सबकी डिफरेंट है, जिनका भी ब्रेकअप होता है या डिवोर्स होता है,
सबके रीजंस बहुत डिफरेंट हैं, पर मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ कि जो कमिटमेंट करके भाग जाते हैं, क्यों, एंड देन यू डोंट हैव एनी आंसर आल्सो कि भाई क्यों ब्रेकअप हुआ, रीजन दो, गिव मी द रीजन, व्हाई डू यू वांट टू ब्रेक अप, बिकॉज़ आई कैन नॉट कमिट नाउ। अच्छा, क्यों चेंज कर रहे हो माइंड, उसका रीजन दो, उसका भी रीजन नहीं है। तो यही, अगर तुमको करना ही नहीं तो तुम किसी के साथ 2 साल 3 साल 4 साल बिताना ही क्यों है? वो हो सकता है कि तुम उनके साथ अच्छी जिंदगी बिताए। बिल्कुल बिल्कुल। Then you feel cheated. Exactly. Good you asked me this question because I was literally waiting for someone to ask me this, and I had so much that today I'm telling you. मतलब आप किसी का टाइम वेस्ट करते हो, एनर्जी वेस्ट करते हो, उसको एक इनसिक्योरिटी देते हो कि कल को वो दूसरे रिलेशनशिप में जाने के पहले उसको पूरा हील होना पड़ेगा। इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस। एक फियर बैठ जाता है। एग्जैक्टली, जो ब्रेकअप करता है वो इजीली मूव ऑन हो जाता है, पर जो बेचारा ब्रेकअप जिसके साथ हुआ है वो पूरा उस ट्रॉमा से पहले हील होगा, फिर दूसरे इंसान के साथ जाने के पहले सोचेगा, फिर ट्रस्ट इश्यूज, कैन यू बिलीव दिस, आई हैव गॉन थ्रू इट। तो मैं आज आपसे ये बात कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस पूरे प्रोसेस का शिकार हुई हूँ। इट वाज जस्ट नॉट अ ब्रेकअप एंड आई केप्ट क्वाइट, आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट। एंड 6 years is a huge lot of time. वो तो एक तरह से शादी पकड़ लो, शादी जैसा हो गया। 6 years शादी का कमिटमेंट आप देते हो लोगों को और उसके बाद फिर आप कहते हो कि मुझसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन तो दो मुझे। तो रीजन कुछ नहीं है। तो आपने 6 साल एक लड़की को आप कैसे सपने दिखाते हैं कि मैं शादी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, क्यों? एंड व्हाई यू हैव सो मच ऑफ इनसिक्योरिटी, व्हाई? राइट। मतलब मुझे भी इनसिक्योर होना चाहिए। इफ आई एम डेटिंग एन एक्टर देन मेरी इनसिक्योरिटी उससे ज्यादा होनी चाहिए, बीइंग अ गर्ल। कि मैं क्या अगर मैं एक ऐसे इंसान को डेट करूं कल को, या डेट करती हुई आई who was not working, correct, that's my decision to be with him. So when I'm standing by your side in your difficulty, when you needed me, then how come आप उस इंसान के साथ ये कर सकते हो? Cheating is just not कि आप किसी और इंसान के साथ चले जाओ, that is called cheating. This is also biggest. This is also a cheating, a type of cheating कि आपने किसी को भरोसा दिलाया कि you will be with that person. Yes, and then आप बैक आउट कर जाते हो और आपके पास रीजन नहीं है, या तो आप मुझे कोई रीजन देते, स्पेसिफिक didn't have any reason. So I had to forget it. I had to literally go through all this process of healing and then trauma, and then I was like, आप खुद को सोचने लगते हो कि क्यों, बट दिन समझ में आपको नहीं आता है, एंड देन ये सारी चीजें आप हर इंसान से बात नहीं करते। इट अफेक्ट्स योर वर्क, इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। मुझे बहुत अच्छा लगता है दीपिका ने बात की थी मेंटल हेल्थ की। we as human we forget about it, we don't talk about mental, और वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हम सर्दी खांसी की तरह सर्दी खांसी को इतना सीरियसली लेते हैं, बट हम मेंटल हेल्थ के अभी भी स्टिग्मा की तरह देखते हैं उसको। आप देखो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है एक इंसान की लाइफ में, तो उसमें ऐड क्यों करना है? मैं तो ऐसे इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जिसको मैं कमिटमेंट नहीं कर सकती, या मैं कमिटमेंट करूंगी तो मैं निभाऊं, until unless वो फिजिकल अब्यूज नहीं करता है, मेंटल अब्यूज, ही इज अ गुड पर्सन। मैं उसको क्यों तकलीफ दूं यार? इफ somebody is nice to me, somebody is kind to me, that's my responsibility, that makes me human. कि मैं उसके प्रति काइंड हो जाऊं, प्यार हो मेरे अंदर, वरना भगवान ने हमको ये करने थोड़ी भेजा था यहाँ पे। तो मुझे लगता है इस लाइफ में लोग बहुत चीजें भूलते जा रहे हैं, रिश्ते तो बहुत ही पीछे छूट गए हैं। पीपल आर सो लाइक nowadays I feel people are not everybody but तादाद बढ़ती जा रही है। पीपल आर मीन, पीपल आर फेक, दे हैव नो इमोशंस। तो ये सारी चीजें नहीं बनाई गई थी, तब तो हम इंसान हैं, वी हैव टू फील इट, वी हैव टू हैव इमोशंस इन अस। या बट are you open to finding love someday and settle down, and will it someone from the industry या फिर? Not currently. स्पेसिफिकली मैं एक इंसान के साथ हूँ तो मैं सबको जज नहीं कर सकती हूँ, सारे एक जैसे तो हो नहीं सकते हैं। इंडस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं जिन्होंने रिश्ते निभाए हैं और निभा रहे हैं और बहुत खुश हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इंडस्ट्री का होना चाहिए, इंडस्ट्री के बाहर का होना चाहिए, जो मेरी किस्मत में होगा। बस मैं यूनिवर्स को ये बोलती हूँ कि भाई इस बार जिसको देना वो एकदम से क्लियर हो दिमाग में, यू नो, ऐसा इंसान है। और नहीं तो मुझे इतना रश नहीं है कि आई जस्ट वांट टू गेट इनटू रिलेशनशिप। नो, आई एम वेटिंग, आई हैव वेटेड, आई एम रेडी, आई एम हैप्पी, लाइक आई एम वर्किंग राइट नाउ। पीपल इस पैंडेमिक में लोगों के पास काम नहीं है ना, आई हैव सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर।
तो किसी चीज का क्रेडिट नहीं है मुझे. आई एम हैविंग अ गुड टाइम विद माय सेल्फ, लविंग माय सेल्फ आल्सो. Yeah, which is very important, especially in trying Yes. times like these. Yeah. Yeah. Thank you so much, Chavi. It was pleasure talking Thank to you, and take care of Thank you. yourself, and all the best for the show. You take Take care. Bye. Yeah.